हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आज एक अपना नया ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मेडिसिनल केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर, जो कि बेसिक सब्जेक्ट है। यहाँ से आपको एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। एक्चुअली में कुछ नए सब्जेक्ट्स यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में ऐड ऑन होते हैं बी फार्मेसी में, जैसे कि आप बोल सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके बाद में फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी। ये तीन आपके नए सब्जेक्ट्स आपको ऐड होंगे। बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल जो आपके है फिजिकल केमिस्ट्री, वो आपके ऑलरेडी रनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें काउंट हो जाएगी वो, क्योंकि वो प्रीवियसली आप उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक सच ऐसा जो बेसिक नॉलेज चाहिए होता है वो अपने पास में रहता है उसका। बाकी टॉपिक्स नए हैं पर आप उनमें कोरिलेट कर सकते हैं। पर ये मेडिसिनल केमिस्ट्री एक बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। और यूनिट 1 के अंदर हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो देखते हैं इसका सिलेबस एक्चुअली में क्या है। पहला जो इसका टॉपिक है वो है आपके इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसके बाद में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पढ़ना रहेगा। इसके साथ में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, हमने एक्चुअली में थर्ड सेमेस्टर में जो था उसमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सिटिक्स के अंदर। जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री थी उसमें हमने जो थी उसमें पढ़ी थी। तो अब वो जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि उस टाइम पे पढ़ी थी कि एक्चुअली में वो क्या होती है, पर अब हम पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली में क्या होती है और उसके साथ साथ में उसका बायोलॉजिकली एक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके साथ में ये इनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें कुछ बायो आइसोस्टेरिज्म और ये नई चीज़ें ऐड हुई हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, चिलेशन, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हालांकि ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये क्लास 12th का टॉपिक है, पर हम यहाँ डिटेल में भी कवर करेंगे इसको। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म का फेज़ 1 फेज़ 2 देखेंगे हम दोनों। उसके बाद में हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील्स विद द डिस्कवरी एंड डिजाइन ऑफ अ न्यू एंड बेटर थेरेपेटिक केमिकल्स। इसका मतलब कि ये है कि मान लीजिए कोई भी ड्रग है, मान लीजिए जैसे कि पैरासीटामोल, हम एक बहुत ही कॉमन ड्रग लेते हैं। पैरासीटामोल को जैसे जब नहीं खोजी गई थी उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होगा कि ऑलरेडी जो ड्रग है उसको हम या तो मॉडिफाई करेंगे, ऑलरेडी प्रेजेंट ड्रग जो उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके थेरापेटिक एक्शन मतलब कि शरीर में वो क्या जाके एक्शन शो कर रहा है उसको बोलते हैं थेरापेटिक एक्शन। तो वो क्या थेरापेटिक एक्शन शो कर रहा है उसके लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि इसका जो एक्शन है वो और अच्छा हो जाए। और उसके साथ साथ अगर हम नया ड्रग नहीं बना पाए, मतलब अगर हम पुराने ड्रग को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि मार्केट में एक नया ही ड्रग लेकर हम आएँ जो कि बेटर आपके हो। ठीक, उसका बेटर थेरापेटिक एक्शन होनी चाहिए। डिस्कवरी करते हैं नए ड्रग की, उसके साथ साथ उसकी डिज़ाइनिंग भी करते हैं कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद में डेवलपमेंट भी करते हैं। ये जो केमिकल्स हैं एक्चुअली में हम मेडिसिन ले रहे हैं वो केमिकल्स ही होते हैं, ताकि हम इन केमिकल्स का हम डेवलपमेंट भी करेंगे ताकि हम नई मेडिसिन या ड्रग्स को बना पाएँ। तो ओवरऑल जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो साइंस है जिसके अंदर हम जो कि या तो डिस्कवरी करेंगे, डिस्कवरी के साथ साथ हम जो डिज़ाइनिंग होती है केमिकल्स को डिज़ाइन भी करते हैं, और डिज़ाइनिंग के साथ साथ हम डेवलपमेंट भी करते हैं। ठीक, जो किसका डेवलपमेंट करेंगे, या तो हम न्यू ड्रग करेंगे या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट ड्रग है उसका करेंगे। ठीक, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो केमिस्ट होता है, केमिस्ट मतलब कि जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है, सॉरी फार्माकोलॉजिस्ट नहीं, जो फार्मासिस्ट होता है वो, ठीक, वो अटेम्प्ट करता है फार्मासिस्ट। एक्चुअली में हम क्या करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में कि जो डिज़ाइन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं मेडिसिन को, और जो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हैं जो कि क्या करें कि ह्यूमनिटी जो होती है, मतलब अपनी जो इंसानियत है, जो इंसान है, उनके लिए उनको और बेटर कर सकें हम, तो उसके लिए हम इसको बनाते हैं। तो जनरली जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले कि जो ड्रग हम बना रहे हैं उसकी सिंथेसिस कैसे होगी, ये हमको देखना रहता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इसके साथ साथ उसका हम सार पढ़ेंगे। सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब कि मान लीजिए अगर कोई ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक, यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है, ये थाइलिन बॉन्ड है, और यहाँ पे मान लीजिए NHCH2, ये ड्रग है। अगर ये ड्रग है तो इस ड्रग को हम किस तरह से मॉडिफाई करें कि इसमें से सबसे बेटर आउटपुट
किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक, तो हम सिंथेसिस करते हैं, सार पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो ड्रग हमने बनाई वो रिसेप्टर के साथ में किस तरह से इंटरेक्शन शो कर रही है, हम ये भी देखेंगे। उसके साथ में हम पढ़ते हैं ADME। ADME जो होती है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो ADME का जिक्र वहाँ पर भी होता है। तो ADME का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। मतलब कि कोई भी ड्रग अगर हमने ली तो वो ड्रग जब है वो स्टोमक से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाएगी। डायग्राम पर ज़्यादा इतना गौर मत कीजिएगा, मतलब समझ लीजिए, समझने के लिए इट्स अ रफ डायग्राम। ठीक, तो स्टोमक में गया तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद में ये ड्यूडेनम से होते हुए जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वैसी जो विलाइज होती है, विलाइज के थ्रू ये एब्जॉर्ब होके या फिर स्टोमक में ही एब्जॉर्ब होके। तो इसका ड्रग, इट डिपेंड्स ऑन ड्रग कि एक्चुअली में ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होती है। ठीक, तो मान लीजिए अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ से होते हुए ब्लड में जाएगी और ब्लड से होते हुए पूरे शरीर में सर्कुलेशन में जाएगी और फिर पूरे शरीर में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ से। तो सबसे पहली स्टेप जो है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये एब्जॉर्ब हुआ यहाँ से, एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद में ये ऑल अलोंग द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम क्या देखेंगे कि वो जो हमारे शरीर का जो मेन पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटाबॉलिज्म के लिए, वो है लीवर। तो वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में लीवर में जाएगी जहां पे उसके अंदर होगा मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद में वो एक्शन शो करेगी और उसके बाद में फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो वो हो जाएगा एलिमिनेशन। ठीक, एलिमिनेशन। तो ये होता है, ये ओवरऑल जो होता है ADME की प्रोसेस होती है। और ये एलिमिनेशन जो होता है एक्चुअली में इसके भी कई पाथवे होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आप जो ड्रग ले रहे हैं किस तरह से। अगर वो लिपोफिलिक है तो वो जो है वो मिल्क के साथ में हम लेंगे तो फिर बाद में वो निकलेगी शरीर से। जो आपकी जो वाटर सॉल्युबल होती है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। अलग अलग मोड्स होते हैं, तो वो आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि अर्ली इन्वेस्टिगेशंस और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका अर्ली इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुआ था। ठीक, तो जब डेवलपमेंट हुई थी, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री एज अ साइंस, जब केमिस्ट्री को साइंस के फॉर्म में डेवलप किया था, उससे पहले ड्रग्स जो होते थे उनको यूज़ किया जाता था या तो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में। ठीक, इसमें क्या होता था कि हर्बल और अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर्बल एंड फार्माकोपियाज जो होती हैं, हर्बल और जो फार्माकोपियाज हैं, मतलब कि या फिर हर्बल प्लांट ले लो या फिर जो फार्माकोपिया के अंदर लिखे हुए जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो जो लिखे गए ना, एक्चुअली में क्या होता था ना कि शुरू में नए नए तरीके आए। जैसे जब हमें नहीं पता था तो सबसे पहले हम यूज़ करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, हमने उसको जस्ट ट्राई करके देखा कि वो हिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कि मतलब वो हमने जस्ट ले लिया, उसका हमें कोई एक्शन नहीं पता क्या है। मान लीजिए अगर वो एक्शन बेनिफिट में देती है तो हमने ले लिया कि हाँ ये बेनिफिट देती है इस प्रॉब्लम में, तो फर्दर डिटेल केस में हमने फिर उसको ले लिया। तो इस तरह से कई जो थे आपके, जैसा कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, या फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे डेवलप ड्रग हुई। और उसके बाद में क्या था ना कि जैसे मान लीजिए कि हर्बल और जो फार्माकोपिया लिस्टेड प्लांट्स हैं उनको ना 1000 ईयर से भी ज़्यादा लग गए थे डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर। किसी प्लांट को किसी दूसरी सोसाइटी ने डेवलप किया या डिस्कवर किया, किसी प्लांट को किसी दूसरी सोसाइटी ने डिस्कवर किया। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट कर करके पूरा डेटा जब हमने कलेक्ट किया तो वो हमको फिर अलग अलग उसके सोर्स मिले, एक ही बीमारी को क्योर करने की अलग अलग तरीके से सोर्स मिले। तो वहाँ पे जाके एक ओवरऑल फिर हम एक केमिस्ट्री को फिर हमने एक इन्वॉल्व किया जिसको बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे कि स्पीसीज होती है इफिड्रा जो होती है, ये जो था ना, ये मेडिसिनली जो था ना चाइना में यूज़ किया जाता था 5000 ईयर से भी ज़्यादा हो गए इसको। चाइना के में मतलब 5000 ईयर से भी ज़्यादा हो गया इसको मेडिसिनली यूज़ करते हैं इफिड्रा की स्पीसीज़ को। इफिड्रा जो है आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म टाइप का होता है एक प्लांट जो कि इफिड्रीन ड्रग हमको देता है। ठीक, स्क्विल जो होती है उसको कार्डियक टॉनिक के रूप में हम, जो पेपायरस होता है इजिप्ट में, मतलब 1500 BC के अराउंड, 1500 BC के अराउंड ये यूज़ होता था। तो ये कई कलेक्टिव डेटाज हैं जिनके थ्रू हमें ये पता लगा कि हम इनको डेवलप या इनको फर्दर हम करते हैं।
इस तरह से हमको मतलब डिटेल इनकी फर्दर मिली। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट फार्माकोपिया था, फार्माकोपिया के बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, पर आपने ये नहीं देखा होगा कि ये नहीं पढ़ा होगा कि फर्स्ट फार्माकोपिया कहाँ पे और किस कंट्री के अंदर हुआ था। तो फर्स्ट फार्माकोपिया जो था ना वो वेस्ट में हुआ था, जो कि न्यूवो रिसेप्टेरियो कॉम्पोजिटो, जो कि वेनिस जो एक जगह है वहाँ पे 1498 के अंदर पब्लिश हुआ था कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। एक कॉलेज था जिसका नाम है कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, उनके द्वारा सबसे पहला आपके वेस्टर्न साइड में जो वियतनाम ये वेनिस साइड है वहाँ पे फार्माकोपिया फर्स्ट फार्माकोपिया को आपके रिलीज़ किया गया था। जो सबसे पहली फर्स्ट लंदन फार्माकोपिया जो थी, लंदन के अंदर जो फार्माकोपिया सबसे पहली पब्लिश की गई थी वो थी आपकी 1618 में। ओके, ओपियम जो था, ओपियम वॉज द फर्स्ट प्लांट ड्रग टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द मेथड ऑफ प्लांट एनालिसिस। ठीक, सबसे पहले जो हमने एनालिसिस किया था प्लांट के अंदर, एनालिसिस करके जो हमने ड्रग बना रहे थे उसमें सबसे पहला जो एनालिसिस किया था वो ओपियम के द्वारा किया गया था, और वो किया गया था आपके सर फोर्ट क्रोई के द्वारा, जिसमें उन्होंने मतलब ओपियम था, ओपियम का इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें प्लांट एनालिसिस किया था सर फोर्ट क्रोई के द्वारा। ओके, इसके बाद में जो थॉमस एंडरसन थे वो प्रोफेसर थे। थॉमस एंडरसन वॉज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो कोडीन होती है, मतलब कि जो माइल्ड एनाल्जेसिक ओपियम होता है अल्कोलॉइड, सबसे पहले उसका कॉम्पोजिशन जो था कोडीन का वो इन्होंने डिटरमाइन किया था। ठीक, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम फर्दर डिटेल इसका आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के अंदर। हालांकि जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आई हो, और जिन्हें ज़रूरत है हम इन एक्चुअली में हम जीपैट लेवल का हम थोड़ा डिटेल में जाके अभी और स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। सी यू गाइस अगेन।